नेम सेक, नेम सेक NAMESAKE, नेम सेक का अर्थ होता है हम नाम। हम नाम को इंग्लिश में हम कॉमन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम नाम को इंग्लिश में हम शायद बोलेंगे सेम नेम, ठीक है, सेम नेम, जिसका सेम नेम हो, समान नेम हो, तो वह व्यक्ति जिसका नाम दूसरे के समान हो, सेम हो, तो उसे हम कहते हैं नेम सेक, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, हमारा अगला वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट NARCISSIST, नार्सिसिस्ट। आपने अब सुना होगा कि वह व्यक्ति जो है ही इज़ वेरी नार्सिसिस्ट पर्सन, मतलब वो आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध का मतलब होता है जो खुद से बहुत प्यार करे, खुद के बारे में सिर्फ सोचे, खुद का ही अच्छा, खुद का, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो एक मानसिक अवस्था या मानसिक स्वास्थ्य, जिसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं, तो एक मानसिक हेल्थ का इशू होता है ये, जिसमें लोगों को अपने स्वयं के महत्व का अत्यधिक एहसास होता है, ठीक है। दूसरों का दुख नहीं दिखता है, सिर्फ अपना दुख दिखता है, अपनी तकलीफ़ें दिखती हैं, अपनी खुशी दिखती हैं, तो ऐसे पर्सन को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नोविस। नोविस NOVICE, नोविस हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही है, व्यक्तियों की क्वालिटीज़ की बात हो रही हैं, तो ये सारे वर्ड्स जनरली नाउन में कंसीडर होंगे, ठीक है। तो नोविस जो होता है NOVICE, नोविस का अर्थ होता है नौसिखिया। नौसिखिया को हम कॉमन इंग्लिश में बिगिनर बोलते हैं, ठीक है, जिसको अभी नया नया सीखा है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी कुछ ही चीज़ जानता हो। तो एक व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जो किसी निश्चित कार्य स्थिति में नया और अनुभवहीन मतलब इनएक्सपीरियंस्ड हो, न्यू हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, नोविस, मतलब ही इज़ अ नोविस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक्स NUMISMATICS। न्यूमिस्मैटिक्स का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो सिक्को समझते हैं ना, क्वाइंस और मेडल्स का संग्रह करता हो, ठीक है, कलेक्ट करता हो, या मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करता हो और जो कॉइन्स के बारे में पढ़ता हो, तो वैसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। फाइन। अगला हमारा वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट OPTIMIST, जैसे कहते हैं ना, ही इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्ट वन, ठीक है, मतलब कि वो बहुत ऑप्टिमिस्ट है। तो ऑप्टिमिस्ट अगर किसी ने आपको बोल दिया तो आप क्या मीनिंग नहीं जानोगे तो आप क्या बताओगे, समझोगे। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी व्यक्ति, होपफुल, ठीक है। कॉमनली हम बोलते हैं होप, बहुत होप रखता है, होपफुल है। एक व्यक्ति जो आशावादी हो और अच्छे परिणामों की आशा करने की प्रवृत्ति हो। जैसे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हम चलते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, हम आगे बढ़ते हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्फन। ऑर्फन ORPHAN। ऑर्फन का अर्थ होता है अनाथ। अनाथ मतलब जनरली अनाथ उन लोगों को बोला जाता है जिनकी मम्मी पापा माँ बाप नहीं होते हैं। वो बच्चा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने माता पिता दोनों, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा, ऐसा चाइल्ड जिसने अपने माँ बाप को, माता पिता दोनों को खो दिया हो, तो वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऑर्फन। मतलब जैसे कहते हैं ना, ही इज़ एन ऑर्फन बॉय। नेक्स्ट वन इज़ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट PHILANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट का अर्थ होता है जनहितैषी। जनहितैषी मतलब जन का हित करने वाला, ठीक है, जन का हित करने वाला, जन का हित चाहने वाला, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलोगे, कॉमन इंग्लिश में बोलोगे, नॉट इन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन इंग्लिश में बोलोगे मैनकाइंड लवर, ठीक है, जो मैनकाइंड क्या कहते हैं, मतलब लोगों से प्यार करता हो। एक व्यक्ति जो एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद के लिए समय, धन, अनुभव, कौशल या प्रतिभा का दान करे, हेल्प करे हर तरह से। नेक्स्ट वन इज फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट PHILOGYNIST। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फिल जहाँ पे लगा रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर लव के बारे में बात किया जा रहा है, प्यार या पसंद। और जिनिस्ट या गाइनिस्ट जहाँ पे हो, मतलब वुमेन के बारे में बात किया जा रहा हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से अत्यधिक प्रेम करता हो या उनकी प्रशंसा करता हो, हमेशा महिलाओं को एडमायर करेगा, उनको आगे बढ़ाने का सोचेगा, प्यार करेगा, स्नेह करेगा, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, फिलोजिनिस्ट। ही इज़ अ फिलोजिनिस्ट पर्सन, मतलब कि ये जो व्यक्ति है ये फिलोजिनिस्ट है, ये औरतों की इज्जत करता है। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट POLY, पॉली का अर्थ क्या हुआ, बहुत सारा, एक से ज़्यादा, और ग्लॉट लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो पॉलीग्लॉट का अर्थ है बहुभाषी, मतलब
इसको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअल। मल्टी मतलब बहु, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखे या उसमें लेखन कर सके, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑडिटरी सब चीज़ हो, तो वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, पॉलीग्लॉट। फाइन। नेक्स्ट वन इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट PACIFIST, पैसिफिस्ट का अर्थ होता है शांतिवादी। शांतिवादी, ही इज़ अ पैसिफिस्ट पर्सन, मतलब कि पैसिफिस्ट है, शांति लवर है, कहते हैं ना पीस लवर जिसको आप बोलते हो। तो कोई व्यक्ति जो विवादों को निपटाने के साधन के रूप में युद्ध या हिंसा का विरोध करता हो, जैसे अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो जो पैसिफिस्ट पर्सन होगा ना, वो कहेगा भैया लड़ाई वड़ाई मत करो, बातों से सुलझा लो, या बिना लड़ाई या बिना हिंसा के ये जो प्रॉब्लम है या जो मैटर है उसको सुलझा लो। तो इस तरह की जो क्वालिटी पर्सन रखता है उसको हम पैसिफिस्ट बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट वन इज पेसिमिस्ट। पेसिफिस्ट क्या क्या अर्थ हुआ, पेसिफिस्ट हुआ आपका शांति लवर, ठीक है, पीस लवर। और पेसिमिस्ट है ये PESSIMIST। पेसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी व्यक्ति, वरियर जिसको बोलते हैं, वरी करने वाला, वरियर वरी करने वाला, निराशा, हर बात में निराश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि बुरी चीज़ें होंगी या कोई काम सफल नहीं होगा, जैसे हम गिर गए तो, हम हार गए तो, हम फेल हो गए तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स उनमें ज़्यादा आती है। फाइन। देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत थैंक यू, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। नेक्स्ट वन इज़ फिलैंडरर। फिलैंडरर PHILANDERER। फिलैंडरर का अर्थ होता है अय्याशी करने वाला, फ्लर्ट करने वाला, कहते हैं ना फ्लर्ट करना। भावनात्मकता मतलब इमोशनलेस, इमोशन से रिलेटेड है, भावनात्मकता के बिना, इमोशनलेस, कई लोगों से यौन संबंध रखने वाला पुरुष। ऐसा जो पर्सन हो जो सेक्सुअल रिलेशन रखता हो विदाउट इमोशन। नेक्स्ट वन इज फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन PHILISTINE। फिलिस्टाइन का अर्थ होता है अशिक्षित, अनएडुकेटेड इसको बोल सकते हो, अनलर्नड बोल सकते हो, इलिटरेट नहीं बोल सकते हो, इलिटरेट थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाता है। अनलर्नड बोल सकते हो, मतलब ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है लेकिन उसको समझ नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति जो कला को ना समझे, साहित्य लिटरेचर को ना समझे, म्यूज़िक आदि की सुंदरता को पसंद नहीं करता हो, समझ नहीं है, आनंद नहीं लेता हो, तो इस तरह के जो पर्सन क्वालिटी होल्ड करते हैं इनको हम फिलिस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पोस्थुमस। पोस्थुमस POSTHUMOUS। पोस्थुमस का अर्थ क्या होता है, मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ कार्य किया हो और उसको उस कार्य का फल, जैसे मेडल हो या किस तरह का कुछ भी रिकॉग्निशन हो, उसको मरने के बाद मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पोस्थुमस। या यहाँ पे एक बात और होती है, एक बच्चा जब अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, ठीक है, जैसे इसके पिता की डेथ हो गई है और तब आफ्टर दैट उसने जन्म लिया, तो उसको भी हम कहते हैं पोस्थुमस चाइल्ड। है एलिगेंट। एलिगेंट ELEGANT। एलिगेंट का अर्थ होता है आकर्षक और दिखने या व्यवहार में सुंदर एवं आकर्षक, कहते हैं ना कि वो बहुत ही एलिगेंट है। नेक्स्ट वन इज गलिबल। गलिबल GULLIBLE। गलिबल। गलिबल का अर्थ क्या होता है, भोला भाला। वैसा व्यक्ति जो बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत भोला भाला हो, जो दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर ले, जल्दी विश्वास कर ले और धोखा खा जाए, तो वैसे और हमेशा खा जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, गलिबल, बहुत ही ज़्यादा भोला भाला। हैसल। हैसल HASSLE। हैसल। हैसल का अर्थ होता है परेशानी, कहते हैं ना बहुत हैसल है, मतलब जटिल और श्रम साध्य। श्रम साध्य का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाने वाला, तो जटिल हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो और श्रम साध्य होने के कारण परेशान कर देने वाली वस्तु या स्थिति। वस्तु मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी तरह का सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज एक्सटेसी। एक्सटेसी ECSTASY। एक्सटेसी का अर्थ होता है अति आनंद में, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा आनंदमय हो, तो अत्यधिक खुशी की स्थिति, खासकर जब आनंद महसूस हो रहा हो, ठीक है, आप खुश हैं और ज़्यादा खुशी, तो उसको हम क्या, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, एक्सटेसी। नेक्स्ट वन इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट EARNEST।
EARNEST। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का अर्थ होता है गंभीर या दृढ़ निश्चय वाला। वैसा व्यक्ति जो गंभीर हो, सीरियस हो और दृढ़ निश्चय हो, डिटरमाइंड हो, विशेष रूप से बहुत गंभीर और अपने कार्य को हास्यास्पद समझने में असमर्थ। फाइन, मतलब कहते हैं ना सीरियस पर्सन। नेक्स्ट वन इज हैपलेस, हैपलेस HAPLESS, हैपलेस। हैपलेस का अर्थ होता है भाग्यहीन, जो बहुत वैसा व्यक्ति जो जिसका भाग्य कभी साथ ना देता हो, भाग्यहीन हो, अनफॉर्चुनेट हो, भाग्य का साथ ना होना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हैपलेस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आपको ढेरों सारी एडवांस वोकैबुलरी, डेली यूज़ इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ कम्बसम, कम्बसम CUMBERSOME, कम्बसम। कम्बसम का अर्थ होता है बोझिल, बोझिल आकार या वजन के कारण संभालना या प्रबंधित करना कठिन, प्रबंधित मतलब मैनेज करना कठिन हो। डोसाइल, डोसाइल DOCILE, डोसाइल, डोसाइल का अर्थ होता है क्या? विनम्र, विनम्र, ठीक है, शांत और सरलता से नियंत्रण में आने वाला या सधने वाला, जिसको साधा जा सके। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डोसाइल, DOCILE। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना ज़्यादा आप वोकैबुलरी जानेंगे, जितना कंटेंट होगा ना, उतनी अच्छी आपकी फ्लुएंसी हो जाएगी इंग्लिश में। नेक्स्ट वन इज़ डेलेरियस, डेलेरियस DELIRIOUS, जिसका अर्थ होता है अचेत, समझ में नहीं आने वाला, मानसिक श्रम के कारण स्पष्ट रूप से सोचने या बोलने में असमर्थ होना। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ क्रोनिक, क्रोनिक CHRONIC, आपने हमेशा सुना होगा, क्रोनिक डिजीज़ है ये, ठीक है, CHRONIC मतलब क्रोनिक डिजीज़, दीर्घकालिक, बहुत टाइम से होता आ रहा है, लंबे समय तक बार बार जारी रहना या घटित होने वाला, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक, क्रोनिकल, क्रोनिक। फाइन। चलिए, हमारा अगला वर्ड है लाइबल, लाइबल LIBEL, लाइबल, लाइबल का अर्थ होता है निंद लेख, निंद लेख, झूठे बयानों का प्रकाशन जो किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो, ठीक है, ऐसा कुछ बोल देना, ऐसा बयान दे देना, ऐसा स्टेटमेंट दे देना जिससे सामने वाले का रेपुटेशन खराब हो जाए। नेक्स्ट वन इज कैलेमनी, कैलेमनी CALUMNY, कैलेमनी का अर्थ होता है चुगली, ठीक है, जैसे बैक कहते हैं ना, चुगली करना, ठीक है, किसी को बदनाम करने के लिए लगाया गया झूठा आरोप। चुगली करना मतलब आप सच भी बोल रहे हो लेकिन मिला जुला कर बोल रहे हो, या किसी के बारे में झूठ बोल रहे हो पीछे। नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेट, एन्यूमरेट ENUMERATE, एन्यूमरेट का अर्थ होता है गणना करना, काउंटिंग, जिसको काउंटिंग कहते हो आप, एन्यूमरेट गणना करना, एक एक करके बताना, ठीक है, किसी चीज़ को एक एक करके बताना, 1 by 1, तो उसे हम कहते हैं एन्यूमरेट। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड, कैंडिड CANDID, कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी, स्पष्टवादी, स्पष्ट रूप से बोलना और जो कहा जाना चाहिए उसे रोकना नहीं, वो कह देना, ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैंडिड, ठीक है, कैंडिड पर्सन मतलब स्पष्टवादी, स्पष्टता के साथ बात करता है। नेक्स्ट वन इज ब्रॉल, ब्रॉल BRAWL, BRAWL, जिसका अर्थ होता है झगड़ा करना या झगड़ा होना, सॉरी, झगड़ा होना, तो शोर शराबे से झगड़ना या लड़ना, फाइट करना, ठीक है। देखिए, हम एडवांस सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल से थोड़ा हाई मिलेगा। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो या आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे या अच्छी अच्छी जगह पे कुछ लेख पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़ का अर्थ होता है दुर्व्यवहार करना, किसी को अपशब्द कहना, गाली देना, और ये देखिए फिजिकल अब्यूज़ भी होता है, मेंटल अब्यूज़ भी होता है, एक तरह से दुर्व्यवहार करना, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही आप किसी सामने वाले को कर रहे हो। चलिए, अब रिवीजन टाइम है, नए वर्ड भी सीखेंगे, पुराने वर्ड को भी रिवाइज करेंगे। फाइन, चलिए, हमारा पहला वर्ड है रिवीजन का मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग MESMERIZING, मेस्मराइजिंग का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध करने वाला, बहुत ही आकर्षक रहस्यमय तरीके से, जिससे आप देखते रहना चाहेंगे कंटिन्यूटी के साथ। नेक्स्ट वन इज इंसीडियस, इंसीडियस INSIDIOUS, जिसका अर्थ होता है विश्वासघाती, अप्रिय या खतरनाक और बिना ध्यान में आए धीरे धीरे विकसित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसीडियस। वर्ड है स्ट्रेच, स्ट्रेच STRETCH, स्ट्रेच का अर्थ होता है खींचना, किसी चीज़ को स्ट्रेच करना मतलब खींचना, किसी वस्तु को अधिक लंबा या चौड़ा करने के लिए खींचना, तो उसे हम स्ट्रेच कहते हैं। नेक्स्ट इज कमोशन, कमोशन COMMOTION, कमोशन का अर्थ है शोरगुल, शोरगुल, और कैसा शोरगुल, किस तरह का शोरगुल? जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट किया जाता है, शोर किया जाता है, उस तरह के शोरगुल को हम कहते हैं कमोशन। नेक्स्ट वर्ड इज डिबिलिटेट, डिबिलिटेट
डिबिलिटेट, DEBILITATE, डिबिलिटेट का अर्थ होता है कमज़ोर कर देना। तो क्या कमज़ोर कर देना? किसी चीज़ या किसी के शरीर या दिमाग को कमज़ोर बनाना। तो किसी को फिजिकली मेंटली वीक करने को हम डेलिबिटेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन एब्लियंट, EBULLIENT, एब्लियंट का अर्थ है जोशीला, ऊर्जा, एनर्जी और एवं उत्साह से पूर्ण, भरपूर। तो इस तरह के जोशीले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एब्लियंट। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है? सीधे शब्दों में प्रतिबंध लगाना। तो कानून द्वारा किसी बात को मना करना, या आप कह सकते हैं कि जो काम करना निषेध है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, प्रोहिबिट है ये। नेक्स्ट वन इज अडिहर, ADHERE, अडिहर का अर्थ होता है जुड़ जाना, अटैच हो जाना। तो मजबूती से पकड़ना या चिपकना या चिपकाना। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अडिहर, जुड़ जाना। और नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूमुलस, TUMULTUOUS, ट्यूमुलस, जिसका अर्थ है कोलाहलपूर्ण, हुल्लड़ भरा अवस्था, लोगों के उत्तेजित होने के कारण, बहुत ज़्यादा हुल्लड़ जैसे कहते हैं ना जिसे। नेक्स्ट वन इज इंस्टिल, INSTIL, इंस्टिल का अर्थ होता है चित्त पर प्रभाव डालना। चित्त मतलब आपके मन पर प्रभाव डालना, किसी चीज़ को, किसी बात को, किसी भी सिचुएशन को आपके मन में बैठा देना। नेक्स्ट वन इज प्रिज्यूम, PRESUME, प्रिज्यूम का अर्थ होता है अनुमान करना, अनुमान लगाना। तो किसी बात की कल्पना कर लेना या किसी बात को लेकर धारणा, किसी चीज़ को लेकर धारणा बना लेने को हम कहते हैं प्रिज्यूम करना। प्रिज्यूम करो, अनुमान लगाओ। नेक्स्ट वन इज अज्यूम, ASSUME, अज्यूम का भी मिलता जुलता अर्थ है मान लेना। ठीक है, जैसे कहते हैं अज्यूम करो कि ऐसा हो सकता है। तो किसी बात के सत्य होने की आशा या अपेक्षा करना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? अज्यूम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, ADMIRE, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना को हम क्या कहते हैं? एडमायर करना। ठीक है ना, मैं उसको एडमायर करता हूँ, मतलब मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। तो किसी के प्रति आदर एवं प्रशंसा का भाव रखना। ऑफेंसिव, OFFENSIVE, ऑफेंसिव का अर्थ है अपमानजनक। किसी को कुछ ऐसा बोल देना जिससे सामने वाले को दुख हो, कष्ट हो, अपमान महसूस हो, इंसल्ट फील हो, तो उस चीज़ को हम इस बात को क्या कहते हैं? ऑफेंसिव। अप्रिय हो, अपमानजनक हो तो ऑफेंसिव। नेक्स्ट वन इज इनऑफेंसिव, ये क्या है? ये एंटोनिम है, अपोजिट है ऑफेंसिव का, इनऑफेंसिव का क्या अर्थ है? आपत्तिहीन। पहले वाला ऑफेंसिव का अर्थ था अपमानजनक और ये है आपत्तिहीन, मतलब कि कुछ बात कहा गया उससे कोई आपत्ति नहीं है, जो किसी को नाराज या परेशान ना करे। नेक्स्ट वन इज इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड का अर्थ होता है प्रेरित। कहते हैं ना कि मैं उस महान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। तो उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना या जीवन में जान फूंकना उनकी बातें, उनके जीवन शैली से, तो उसे हम इंस्पायर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसवेड, DISSUADE, डिसवेड का अर्थ होता है मना करना, किसी काम को न करने के लिए राजी करना या सलाह देना, मतलब यह सलाह देना कि उस चीज़ को, उस काम को आप न करो, मना करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसवेड। नेक्स्ट वन इज परसुएड, ये क्या हुआ? ये आपका जस्ट एंटोनिम अपोजिट हो गया डिसवेड का। तो परसुएड मतलब होता है मनाना, PERSUADE, परसुएड का अर्थ है मनाना, समझा बुझाकर किसी को काम करने के लिए राजी करने को हम परसुएड कहते हैं। सो अब रिवीजन टाइम है, कुछ पुराने, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 पुराने वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है एनोनिमिटी, ANONYMITY, जिसका अर्थ है गुमनामी, वह स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एनोनिमिटी। नेक्स्ट वन इज स्पेक्टिकल, SPECTACLE, स्पेक्टिकल का अर्थ होता है नज़ारा, दृष्टि या दृश्य के सामने प्रस्तुत की गई कोई भी चीज़, विशेष रूप से कोई आकर्षक या प्रभावशाली प्रकार की चीज़, तो उसको आप क्या कहते हो? नज़ारा, स्पेक्टिकल। नेक्स्ट वन इज डिसरप्शन, DISRUPTION, डिसरप्शन का अर्थ होता है बाधा, विघटन, किसी तरह का हर्डल, किसी गतिविधि, प्रक्रिया आदि के सामान्य क्रम या निरंतरता में विराम या रुकावट। नेक्स्ट वन इज
एक्विजिट, एक्जीक्विजिट, EXQUISITE, एक्जिक्विजिट का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर, उत्कृष्ट, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, ठीक है, मन को जो भा जाए, अत्यंत सुंदर एवं मन भावन। नेक्स्ट वन इज रेजिमेन, रेजिमेन REGIMEN, रेजिमेन का अर्थ होता है नियम अनुसार, नियम अनुसार आहार के एक तरह से आप कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आहार व्यायाम आदि के नियम को हम रेजिमेन बोलते हैं। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग STAGGERING, स्टैगरिंग का अर्थ है हैरत अंगेज, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाओ, हैरत अंगेज चीज़ें, तो जिस पर विश्वास करना कठिन हो, मुश्किल हो, ये कैसे हो सकता है ऐसा, तो इसे आप स्टैगरिंग बोलते हो। नेक्स्ट वन इज इंसिडियस, इंसिडियस INSIDIOUS, इंसिडियस का अर्थ होता है विश्वासघाती, जो आपके साथ रहकर आपको घात पहुँचाए, आपका विश्वास पाकर आपको घात पहुँचाए, तो उसे हम कहते हैं विश्वासघाती। स्टेपल, स्टेपल STAPLE, स्टेपल का अर्थ होता है मूल चीज़, मतलब जो बेसिक होता है ना, बेसिक, उसे हम कहते हैं स्टेपल। जैसे आपने सुना होगा स्टेपल डाइट, तो व्यापक और निरंतर उपयोग या मांग में हो, जो मतलब जो मांग में रहती हो, तो उसे हम कहते हैं स्टेपल, STAPLE। हमारा अगला वर्ड है सेडेंट्री, सेडेंट्री SEDENTARY, सेडेंट्री का अर्थ क्या होता है गतिहीन, गतिहीन मतलब बहुत अधिक बैठने और लेटने की जीवन शैली, जिसमें बहुत कम या कोई व्यायाम नहीं होता है, किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट PERTINENT, पर्टिनेंट का अर्थ है प्रासंगिक, प्रासंगिक, प्रासंगिक का अर्थ होता है रिलेटेड, किसी चीज़ से संबंधित, तो चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है पेसिफाई, पेसिफाई PACIFY, पेसिफाई का अर्थ होता है शांत करना, किसी को, जैसे किसी रोते हुए बच्चे को शांत करना, या किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत करना, काम डाउन करना, स्थिर करना, तो उसे हम कहते हैं पेसिफाई। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस BOISTEROUS, बॉइस्ट्रस एक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है उद्यमी, उद्यमी, उद्यमी मतलब क्या, उद्यमी मतलब शोरगुल मचाने वाला, लेकिन प्रसन्नचित्त मतलब खुश होकर, खुशी से, तो कहते हैं ना उद्यमी बच्चा है ये। नेक्स्ट वन इज क्वेल, क्वेल QUELL, QUELL, क्वेल, क्वेल का अर्थ होता है दमन करना, दमन करना, किसी को दबाना, किसी को कुचलना, किसी का हक मारना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्वेल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस नए डेली वीडियोस आते हैं, उसके साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको हर दिन नई वोकैब सीखने को मिलेगी। चलिए हमारा अगला वर्ड है कंपेलिंग, कंपेलिंग COMPELLING, कंपेलिंग का अर्थ होता है विवश करने वाला, कुछ करने की प्रबल आवश्यकता, इच्छा आदि, जिससे आपको लगे कि आपको यह करना ही चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज नॉनचलेंस, नॉनचलेंस NONCHALANCE, नॉनचलेंस जो वर्ड है इसका अर्थ होता है बेपरवाही, बेपरवाही एक तरह से आराम और शांति से यह दर्शाता है कि उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है या वे किसी चीज़ के से प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ कंसिडरेट, कंसिडरेट CONSIDERATE, कंसिडरेट का अर्थ होता है संवेदनशील, संवेदनशील, जैसे अभी जो हमने नॉनचलेंस पढ़ा था ना, नॉनचलेंस के बारे में जाना था, उसका जस्ट अपोजिट हो गया एक तरह से, दूसरे की भावनाओं या आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाले को हम कहते हैं कंसिडरेट। नेक्स्ट वन इज रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव RETROSPECTIVE, रेट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है पूर्व प्रभावी, पूर्व प्रभावी, पुनः अतीत को देखते हुए, मतलब कि आपके जो पहले हुआ है उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में सोचते हुए, देखते हुए। नेक्स्ट वन इज ड्यूबियस, ड्यूबियस DUBIOUS, ड्यूबियस का अर्थ है संदिग्ध, 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 बेईमानी वाला या असुरक्षित या संदेहास्पद, ठीक है, जो मतलब जिस पे शक होता है, कहते हैं ना संदिग्ध व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे ड्यूबियस, DUBIOUS। नेक्स्ट वन इज पेंसिव, पेंसिव PENSIVE, पेंसिव, पेंसिव जैसे आपने सुना होगा पेंसिव नोट है ना, तो पेंसिव, पेंसिव का अर्थ होता है विचार मग्न, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, विशेषकर कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको थोड़ी सी चिंता हो या सोचते हो। नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट, डिलीजेंट DILIGENT, डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी, परिश्रमी मतलब मेहनती, परिश्रमी, कुछ हासिल करने के प्रयास में निरंतर, कुछ भी करने में चौकस और दृढ़, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, मेहनती। ऑप्युलेंस,
ऑप्युलेंस, OPULENCE, ऑप्युलेंस का अर्थ होता है अधिकता या समृद्धि, किसी चीज़ में अबंडेंस, ठीक है, धन, संपदा या समृद्धि, प्रचुरता, संसाधनों या वस्तुओं के रूप में। तो हम क्या इस चीज़ को कहेंगे, अधिकता, समृद्धि, मतलब ऑप्युलेंस। फ्लेक, FLECK, फ्लेक, फ्लेक का अर्थ होता है धब्बा। धब्बा को आप नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्पॉट, ठीक है। तो फ्लेक का अर्थ हुआ धब्बा, किसी वस्तु पर बहुत छोटा सा निशान, तो इसको हम क्या कहेंगे, FLECK, फ्लेक। एम्बीवलेंट, एम्बीवलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवलेंट का अर्थ होता है उभयभावी। उभयभावी किसको कहते हैं, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में भावनाओं या राय का मिश्रण होना या दिखना। मतलब जब दो तरह की भावनाएं, दो तरह का इमोशन हो तो उसे हम कहते हैं उभयभावी। नेक्स्ट वन इज एगनी, एगनी, AGONY, एग्नी का अर्थ होता है तेज पीड़ा या बहुत ज़्यादा कष्ट, तो उसे हम एगनी बोलेंगे। इंग्लिश में अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा या कष्ट को हम एगनी बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट का अर्थ होता है अस्थायी, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो टेम्पररी, ओके। तो कुछ अवधि मतलब कुछ समय तक जारी रहने वाला, कुछ टाइम तक जारी रहने वाला, जो परमानेंट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट, जैसे आपने सुना होगा ट्रांजिएंट पीरियड, फाइन। नेक्स्ट वन इज लुडिक्रस, लुडिक्रस, LUDICROUS, ल्यूडिक्रस, जिसका अर्थ होता है हास्यपद। हास्यपद किस चीज़ को हम कहते हैं, किस तरह की बातों को या किस तरह की सिचुएशन को कहते हैं जो बहुत ही बेतुका हो, जिसका कोई ओर या छोर ना हो। नेक्स्ट वन इज बैफल्ड, बैफल्ड, BAFFLED, बैफल्ड का अर्थ है भ्रमित। भ्रमित मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है, पूरी तरह से भ्रमित, कंफ्यूज्ड या निराश करना, करने जैसी चीज़ें या बातें। तो निराश करना मतलब फ्रस्ट्रेटेड, फाइन। नेक्स्ट वन इज वॉइड, वॉइड, VOID, वॉइड का अर्थ है शून्य या खालीपन, जैसे आपने सुना होगा नल एंड वॉइड, मतलब ख़त्म, एंड, शून्य है, खालीपन है, किसी चीज़ के बिना होने की गुणवत्ता या अवस्था, तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉइड। और नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर, पॉन्डर का अर्थ होता है विचार करना, किसी चीज़ के बारे में गहन चिंतन करना, सोचना, किसी विषय पर गंभीरतापूर्वक या देर तक सोचना, विचार करने को हम क्या कहते हैं, पॉन्डर, पॉन्डरिंग जिसको आप बोलते हो। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्पैरेडिक, स्पॉरेडिक, SPORADIC, स्पॉरेडिक। स्पैरेडिक का अर्थ होता है अनियमित, अनियमित, जो कभी कभी हो, अकेले, जो कभी कभी अकेले या अनियमित तरीके से घटित हो, तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे इंसिडेंट को या इवेंट को क्या बोलते हो, स्पैरेडिक। नेक्स्ट वन इज स्लैक, स्लैक, SLACK, स्लैक, स्लैक का अर्थ होता है ढीला ढाला, जैसे आप कहते हैं ना ढीला है बिल्कुल, मतलब जो टाइटली फिट नहीं है, जो कसा हुआ ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लैक, SLACK। और नेक्स्ट वर्ड इज लुअर, लुअर, LURE, लुअर इसको प्रोनाउंस करेंगे, जिसका अर्थ होता है क्या, प्रलोभन, प्रलोभन देना, तो प्रलोभन देकर किसी को धोखे से कहीं ले जाना या उस व्यक्ति से धोखे से कुछ काम करवा देना, मतलब उसको लालच देकर, तो किसी तरह का प्रलोभन देकर, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लुअर। नेक्स्ट वन इज इम्बेसिल, इम्बेसिल, IMBECILE, इम्बेसिल का, इम्बेसिल किसको बोलेंगे, वैसे ये नाउन होता है और इम्बेसिल का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो स्टूपिड हो, इडियट हो, मूर्ख हो, तो वैसा व्यक्ति जो बेवकूफ़ हो उसे हम एम्बेसिल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रेलिश, रेलिश, RELISH, रेलिश का अर्थ होता है आनंद लेना, आनंद उठाना, मस्ती जिसको आप बोलते हो, मज़ा करना, मस्ती करना, किसी चीज़ का अत्यधिक आनंद लेने को हम कहते हैं रेलिश करना, रेलिश। सो अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो, नहीं सब्सक्राइब किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वन इज हुडविंक, हुडविंक, HOODWINK, हुडविंक का अर्थ होता है कपट करना, किसी के साथ मिथ्या दिखावे से धोखा देना या आँख में धूल झोंकने को भी हम कहते हैं हुडविंक, या तो आँख में धूल झोंकना या इस तरह से दिखाना और सामने वाले को ठग लेना। नेक्स्ट वन इज हेरल्ड, हेरल्ड, HERALD, हेरल्ड का अर्थ है सूचना देना,
सूचना देना। और जनरली किस तरह से ये सूचना देना किस तरह का होता है, एक शाही या आधिकारिक मतलब ऑफिशियली संदेश वाहक को हम सूचना देना, उसे हम हेरल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रम्बल। ग्रम्बल GRUMBLE। ग्रम्बल का अर्थ है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नाराज़गी भरे तरीके से शिकायत करना, लेकिन धीमे धीमे, जैसे धीरे धीरे बोलते हैं ना, बट कंटिन्यूटी के साथ बोलते जाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रम्बल। नेक्स्ट वन इज़ गार्निश। गार्निश GARNISH। गार्निश का अर्थ होता है भोजन की सजावट। किसी खाद्य पदार्थ से भोजन की सजावट करने को हम कहते हैं गार्निश करना। भोजन की सजावट के लिए प्रयुक्त खाद्य पदार्थ, जैसे आपने खीर बनाया और खीर को आपने क्या ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ फेन। फेन FEIGN। फेन का अर्थ होता है बहाना करना, एक्सक्यूज़ देना, तो झूठा दिखावा करना या कुछ नकली बनाना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फेन FEIGN। फाइन, ओके। हमारा अगला वर्ड है ड्रेड। ड्रेड DREAD। ड्रेड का अर्थ होता है भय या डर। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा भयभीत या चिंतित होने को हम, या आशंकित होने को क्या कहते हैं, ड्रेड। और ड्रेड से ही बना है, ड्रेड है इरिपेरेबल IRREPARABLE। इरिपेरेबल का अर्थ होता है वैसा चीज़ जिसे सुधारा ना जा सके या जो सुधार के योग्य ना हो, तो उसे हम कहते हैं इरिपेरेबल। मरम्मत करना या दोबारा ठीक करना जिसका असंभव हो, तो इरिपेरेबल। हमारा अगला वर्ड है इंजंक्शन। इंजंक्शन INJUNCTION। इंजंक्शन का अर्थ होता है निषेधाज्ञा मतलब कुछ न करने के लिए अदालत से एक आधिकारिक आदेश। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल आदेश, आधिकारिक कमांड जिसे बोलते हो, आदेश, ऑर्डर जिसे आप बोलते हो, कुछ न करने के लिए अदालत कोर्ट से एक ऑफिशियल ऑर्डर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंजंक्शन। गैरिश GARISH। गैरिश का अर्थ होता है भड़कीला। वैसी वस्तु जो, या वैसा ऑर्नामेंट जिसे आप बोलते हो, वैसा ज्वेलरी, ठीक है, जो बहुत चमकीला या भड़कीला हो और जनरली वो अरुचिकर होता है, मतलब सामने वाले को लुभाता नहीं है, वो थोड़ा भद्दा दिखता है, बहुत ज़्यादा लाउड दिखता है, तो वैसे चीज़ों को आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो भड़कीला, चमकदार, और उसे इंग्लिश में कहेंगे गैरिश। फ्लाउट FLOUT। फ्लाउट का अर्थ होता है उल्लंघन करना या अवहेलना करना किसी का, कानून, लॉ, नियम, ऑर्डर आदि का अवहेलना करना या उस कानून और नियम को न मानना, उल्लंघन करना उस चीज़ का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लाउट FLOUT। हमारा अगला वर्ड है फिएट। FIAT। फिएट एक नाउन है फिएट, और जिसका अर्थ होता है आज्ञा, ठीक है, आज्ञा, ऑर्डर, तो और इसको हम आदेश भी बोलते हैं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिएट FIAT। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए। हमारा अगला वर्ड है ब्रिसल। BRISTLE। ब्रिसल का अर्थ होता है, और ये वर्ब है, नाउन भी होता है ब्रिसल, और ये यहाँ पे मैंने वर्ब का मीनिंग डाल रखा है, जिसका ब्रिसल का अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना, गुस्सा दिखाना, गुस्सा होना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिसल BRISTLE। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है अवॉव। AVOW। अवॉव जिसका आप मीनिंग क्या कहते हैं, दृढ़ता से खुले आम कुछ कहना, ठीक है, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर किसी चीज़ को बोलना, किसी चीज़ को कहना पब्लिकली जनरली, तो हम उसे अवॉव बोलेंगे। दृढ़तापूर्वक और अक्सर सार्वजनिक रूप से, मतलब पब्लिकली कहना कि आपका राय क्या है, आप किस चीज़, आपकी ओपिनियन क्या है, और आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। हमारा अगला वर्ड है अपोस्टेट। APOSTATE। अपोस्टेट का अर्थ होता है स्वधर्म त्यागी, मतलब खुद से धर्म का त्याग कर देना, ठीक है। वो कैसे, जैसे वह व्यक्ति जो किसी धार्मिक या राजनीतिक विश्वास, बिलीफ या सिद्धांत, जिसको आप प्रिंसिपल कहते हो इंग्लिश में, तो बिलीफ और सिद्धांत, प्रिंसिपल को जो त्याग दे। हमारा अगला वर्ड है अप्लॉम्ब। APLOMB। अप्लॉम्ब का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ है अभिमान, जिसको आप बोलते हो प्राइड बोलते हो, गर्व, जनरली वो बोलते हैं ना, गर्व है खुद पे, तो पूर्ण और आश्वस्त संयम या आत्म
आत्म आश्वासन, आत्मश्वासन मतलब एश्योरेंस, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे इस संदर्भ में, आप लॉम्ब, अभिमान। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अवंक्युलर, अवंक्युलर, AVUNCULAR। अवंक्युलर का अर्थ होता है या एक रिलेशन दर्शाता है ये वर्ड चाचा या मामा का, ठीक है। पहले के टाइम में ये मैटरनल अंकल का रिलेशन देता था, बट मॉडर्न इंग्लिश में ये मैटरनल पैटर्नल दोनों का रिलेशन बताता है अवंकुलर, जैसे पुरुषों और उनके भाई बहनों के बच्चों के बीच संबंध से संबंधित, चाचा मामा। और नेक्स्ट वर्ड इज कंबरसम, कंबरसम, CUMBERSOMB, सॉरी SOME। कंबरसम का अर्थ होता है बोझिल, बोझिल मतलब जो आपको बोझ लगे, ठीक है। जो चीज़ आपको बोझ लगे, जो चीज़, तो वो आपके लिए बोझिल हो जाता है। तो भारी और ले जाने, उपयोग करने या पहनने आदि में जो चीज़ कठिन लगे तो उसे आप क्या बोलोगे, बोझिल, कंबरसम, CUMBERSOME। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमनेसिया, अमनेसिया, AMNESIA। ये एक बीमारी होती है, और किस तरह की बीमारी होती है, एक भूलने की बीमारी होती है। तो भूलने की बीमारी को हम एमनेसिया बोलते हैं। तथ्यों, फैक्ट, सूचनाओं, इन्फॉर्मेशन या अनुभवों, एक्सपीरियंस सहित यादों, ठीक है, यादों की हानि। मतलब आपको फैक्ट्स याद नहीं है, इन्फॉर्मेशन किसी तरह का याद नहीं है, या आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं याद है लाइफ का, तो उसे अमनेशिया कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्लेड, एक्लेड, ACCOLADE, एक्लेड, जिसका अर्थ होता है पुरस्कार, पुरस्कार, प्राइज़, अवार्ड, जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। आपको प्राप्त होने वाली टिप्पणी, पुरस्कार इत्यादि जो आपके द्वारा किए गए किसी कार्य के बारे में लोगों की उच्च राय को दर्शाता है। आपने कुछ बहुत अच्छा किया, कुछ अचीव किया, ठीक है, तो उसके बारे में अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई अवार्ड देता है, कोई प्राइज़ देता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्लेड, ठीक है, ACCOLAD। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्पेरिटी, एस्पेरिटी, ASPERITY। एस्पेरिटी का अर्थ होता है तीक्ष्णता, तीक्ष्णता मतलब वैसा कुछ बोलना, जैसे आप जनरली इस तरह की आवाज़ में बोल रहे हो जो थोड़ा तीक्ष्ण हो, मतलब दिल को लगे, स्वर या ढंग में, मतलब जैसे आप बिहेव करते हो उसमें कठोरता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट, एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट का अर्थ होता है त्यागना, और रिनाउंस का भी अर्थ होता है त्यागना, एब्डिकेट का भी अर्थ होता है त्यागना। और त्यागना क्या, त्यागना तो किसी चीज़ का त्याग करना, विशेषकर सत्ता या पद का त्याग करना। और पहले के टाइम में जब किंग होते थे, क्वीन होते थे, जो अपने थ्रोन को रिनाउंस कर देते थे, त्याग देते थे, तो उसे हम कहते थे इस तरह के वर्ड को, मतलब इस संदर्भ में वर्ड को हम एब्डिकेट बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर डेली बेसिस पे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश वर्ड्स मैं डालती हूँ और इसका हिंदी अर्थ स्पष्टता के साथ डालती हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।